आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। मैं रुद्र। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के कारखिया में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई जिलों के दौरे पर रह रहे हैं और जिसमें से आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे। पीएम मोदी लगातार कई दौरे कर चुके। उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चुनाव को देखते हुए जनता को सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वहीं आज अपने संसदीय क्षेत्र में जनता को कई सौगातें देने वाले हैं। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे आज पीएम मोदी। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के कारखिया में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यानी कि लगातार बनारस को हाईटेक बनाने के लिए और कई योजनाओं को पूरा करने के लिए सौगातें देने के लिए लगातार आ रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रदेश में 1.5 महीनों में छठा दौरा है। वहीं आज ये जो बनारस के अंदर में अमूल दूध का प्लांट लगाया जा रहा है, उसी समेत 2100 करोड़ की 25 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि करखिया गांव में अमूल प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे आसपास के कई जिले कह सकते हैं कि हजारों गांव को लाभ मिलेगा और खास तौर पे ये दूध उत्पादन की तरफ एक अग्रसर रहेगा, एक अच्छा कदम रहेगा, जिससे किसान दूध पैदा करके वहां लाके जमा करें और उसका उन्हें उचित मूल्य मिल सके। और आपको बता दें कि इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज भदोही और बनारस की जो नेशनल हाईवे है, जो 4 लेन है, उसको 6 लेन में बना दिया गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम की बात करें तो आज से ठीक 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाकर और कार्यक्रम का जायजा लिए थे। वहां पे समीक्षा बैठक की थी और इसी दरमियान अगर हम बात करें तत्काल में सुरक्षा व्यवस्था की, तो बनारस के अंदर में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। जी, तो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या कुछ योजनाएं भविष्य में लाने वाले हैं प्रधानमंत्री? जी, आपको बता दें कि बनारस के अंदर में जितने वार्ड आते हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे वो कोई भी बनारस का वार्ड हो, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आता है, उसको स्मार्ट सिटी के तहत कुछ बजट आवंटित किए जा रहे हैं, जिससे उसका कायाकल्प पलट जाए और वो वार्ड अब बदल जाए। बनारस को हम जाम के लिए जानते थे कि बनारस में जाम होता है, ट्रैफिक होता है, मगर अब आप देखेंगे कि बनारस से जाम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और अगला नंबर जो प्रधानमंत्री जो अगला टारगेट है उनका जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो है बनारस के वार्डों का काम। हर एक बनारस के वार्डों को चमकाया जा रहा है। विभांशु, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर काफी सुर्खियां रही थी, इसी की वजह से प्रधानमंत्री जीते भी थे उत्तर प्रदेश से अपने संसदीय क्षेत्र से, तो उसका काम कैसा देखने को मिला? क्या गंगा साफ हुई?
जी, आपको बता दें कि नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान को संयुक्त रूप से एक साथ रखा गया है और नमामि गंगे परियोजना जो कि बनारस से हरिद्वार से लेकर अब पटना तक इसका कार्य रूप तय किया गया था। इसमें साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि नदियों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कहे थे कि बनारस की नदी गंगा माँ को हम क्योटा जैसा बना देंगे, लेकिन साफ तौर पे बनारस में बहुत बदलाव हुआ, मगर नदियों के लिए अब तक कुछ नहीं हुआ। नमामि गंगे परियोजना पूरी तरह जमीन पर कारगर साबित नहीं दिख रही है। जी, सौंदर्यीकरण की बात करें तो बनारस में कितना सौंदर्यीकरण देखने को मिल रहा है? जितने वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हो रहे हैं? अगर बात करें स्वच्छता की और सौंदर्यीकरण की, तो बनारस काफी कुछ बदल चुका है। अब अगर आप बनारस जा रही हैं तो अभी 10 दिन पहले वहाँ काशी कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बनारस के जो पुराना बनारस हुआ करता था वो बदल चुका है और अभी एक नया बनारस आया है। जी बिल्कुल, बन चुका है। जी, चुनाव का वक्त है, ऐसे में विपक्ष भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, तो संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही है विपक्ष की? जी, आपको बता दें कि अभी मुश्किल से 7 दिनों पहले अखिलेश बनारस की तरफ थे, तो वहां कहा गया था कि जो चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था, जो चुनाव आता है तो मोदी जी और अमित शाह की उत्तर प्रदेश की रैलियां बढ़ जा रही हैं। जैसे आप देख सकती हैं कि एक महीने में अमित शाह 7 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं, वही महज 45 दिनों में मोदी जी की 6 रैलियां हुई हैं। और आपको बता दें कि आज जो अमूल प्लांट का शुभारंभ किया जा रहा है, वहां खरकिया गांव में जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तेईस दिसंबर को जन विश्वास यात्रा के फिरोजाबाद आगमन पर शिकोहाबाद में होने वाली सभा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल रहेंगे। इस दौरान भाजपा जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता ने कहा कि डिप्टी सीएम 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गरीब कल्याण एवं जन जन को समर्पित जन विश्वास यात्रा की सभा को संबोधित करेंगे। शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में होने वाली सभा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह एवं महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। तो जन विश्वास यात्रा अलग अलग जिलों में जा रही है और जनता को संबोधित भी कर रहे हैं वरिष्ठ नेता बीजेपी के, और अब ये और आगे बढ़ रही है। शिकोहाबाद में अब होने वाली सभा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे और इस दौरान भाजपा जिला प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता ने बताया है कि डिप्टी सीएम 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गरीब कल्याण एवं जन जन को समर्पित जन विश्वास यात्रा की सभा को संबोधित भी करेंगे। तो संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम, और साथ ही साथ वो जनता के बीच में मौजूद रहेंगे और वहां से बताएंगे कि क्या कुछ काम किए गए हैं मौजूदा सरकार में और पिछली सरकार में प्रदेश का क्या हाल था। तो डिप्टी सीएम 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गरीब कल्याण एवं जन जन को समर्पित जन विश्वास यात्रा की सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान जनता को बताएंगे कि क्या कुछ योजनाएं लाई जा रही सरकार की तरफ से जो कितनी कल्याणकारी है जनता के लिए और कैसे उन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो तमाम जानकारियां देते हुए नजर आएंगे और साथ ही चुनाव का माहौल है, विपक्ष पर हमलावर भी नजर आएंगे डिप्टी सीएम, और इसी के साथ जनता को कई बड़ी सौगातें भी देते हुए नजर आ सकते हैं। जनविश्वास यात्रा अलग अलग जिलों में पहुंच रही है और जनता से संपर्क कर रही है। 23 दिसंबर को जनविश्वास यात्रा के फिरोजाबाद आगमन पर शिकोहाबाद में होने वाली सभा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल रहेंगे। तो एक बड़ा चेहरा जनता के बीच आएगा जिसको देखने के लिए काफी भीड़ भी उमड़ेगी और इस रैली के दौरान काफी भीड़ देखने को मिल सकती है और साथ ही कई वादे और दावे भी किए जाएंगे। डिप्टी सीएम खुद भी मौजूद रहेंगे और डिप्टी सीएम पिछले सरकारों के कार्यकाल गिना सकते हैं, अपने कार्यकाल और उपलब्धियां भी बताते हुए नजर आएंगे जनता के बीच में जब मौजूद होंगे।
तो लगातार सब कई मुद्दों को उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को भी सुना जा रहा है और आज भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से। तो जन विश्वास यात्रा की अगुवाई करी जाएगी। फिरोजाबाद के दौरे पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जाएंगे। शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। जनता की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी देंगे और जो उनके कार्यकाल है यानी कि बीजेपी के कार्यकाल में फिरोजाबाद में जो कुछ विकास कार्य किए हैं उसके बारे में बताते हुए भी नजर आएंगे। तो चुनावी माहौल है और ऐसे में कई योजनाएं भी लाई जा रही हैं जनता के लिए। कई बड़े चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता के बीच में जाकर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनता को बड़ी सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें दौरों की तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक दिन में कई जिलों के दौरे पर नजर आते हैं और डिप्टी सीएम भी इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अलग अलग जिलों में जन विश्वास यात्रा जा रही है और इसके द्वारा लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा फिरोजाबाद में उस वक्त मौजूद रहेंगे जब जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी। जन विश्वास यात्रा के दौरान जमकर निशाना साधेंगे, विपक्ष पर अपनी उपलब्धियां बताते हुए नजर आएंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। भीड़ देखने को मिल सकती है क्योंकि खुद डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और काफी भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा जाता है और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। 12 बजे करीब डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अलग अलग जिलों में लगातार जन विश्वास यात्रा को ले जाया जा रहा है। जनता को बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं। जनता के बीच विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जनता के विश्वास को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है उसमें जो भीड़ उमड़ रही है और जितने भी नेता जुड़ रहे हैं इन जन विश्वास यात्रा से वो यही कह रहे हैं कि जनता की भीड़ बता रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें पूर्ण बहुमत से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। तो भीड़ को जुटाने की कोशिश है। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार रैली दौरे जनसभाएं कर रहे हैं और इन्हीं रैली दौरे और जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उसे ही आने वाले चुनाव में ये गिना जा रहा है कि कितने वोट मिल सकते हैं किस सीट से। तो जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता सब कह सकते हैं कि जितने भी सितारे वो जमीन पर आ जाते हैं। चुनावी जमीन पर सभी सितारे दिखते हैं, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उस चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 4 साल का कार्यकाल रहता है उसमें जनता परेशान रहती है और कहती है कि कहाँ रहे पूरे समय जब हम दिक्कतों में थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो हमारे बीच में आने लगे। तो लगातार सरकार तो कोशिश कर रही है जनता की समस्याओं को दूर करने की योजना परियोजना ला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निचले स्तर तक पहुंच नहीं पाती है, जिससे काफी नाराज भी रहती है जनता। और कई बार ऐसा भी होता है कि और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। संजीव, क्या कुछ तैयारियां की गई है इस जन विश्वास यात्रा को लेकर? तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर लिए गए हैं। दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो दिनेश शर्मा जी हैं उनका कार्यक्रम जन विश्वास रैली जो है फिरोजाबाद में होने जा रही है जी। ठीक है, 12:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरेगा और उसके बाद वो सीधे सभा स्थल पर 2 बजे तक सभा को संबोधित करेंगे जी। तो ये जो जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है इसका मुख्य मकसद क्या है? नहीं, बीजेपी क्या है, अपने जो बीजेपी ने अब तक विकास के जो कार्य किए हैं
उनको जनता के बीच में पहुंचाने के लिए ये जो जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। जी, तो जनता तक पहुंचाई तो जा रही है योजनाओं की जानकारी कि हम सरकार द्वारा ये सब योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन क्या वो निचले स्तर तक पहुंच पा रही हैं? नहीं, जहां तक देखा जा रहा है कुछ चीजें निचले स्तर तक पहुंची हैं और कुछ चीजें जो हैं वो निचले स्तर तक अभी तक नहीं पहुंची हैं। बीजेपी जो है जन विश्वास यात्रा जो निकाल रही है, उसके तहत ये लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करना चाहती है कि अगर एक बार बीजेपी फिर से आएगी तो शायद उन लोगों के काम जो बचे हुए काम रह गए हैं वो एक बार फिर से दोबारा किए जाएंगे। जी, तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है और विपक्ष भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, तो विपक्ष के द्वारा कितनी रैलियां करी जा रही हैं? नहीं, अभी तक फिरोजाबाद जिले में विपक्ष के द्वारा कोई बड़ी रैली नहीं की गई है। केवल यहाँ पे जो पूर्व सांसद हैं अक्षय यादव वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कोई भी बड़ी रैली नहीं की गई है। जी, तो जिस तरह से बीजेपी द्वारा रैली और जनसभा करी जा रही है, तो क्या नजर आ रहा है, क्या जनता का रुझान बीजेपी की तरफ आएगा? नहीं, अभी केवल बीजेपी द्वारा ही रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, तो अभी बीजेपी की जो रैलियां हो रही हैं उनमें भीड़ टूट के पड़ रही है। लेकिन जिस हिसाब से नजर आ रहा है उस हिसाब से समाजवादी पार्टी भी कोई कमजोर नजर नहीं आ रही है फिरोजाबाद में। जी, तो फिरोजाबाद अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे किसका दबदबा देखने को मिलता है? नहीं, शुक्राबाद सीट पिछली बार यहाँ से मुकेश वर्मा बीजेपी के विधायक थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया था, लेकिन ये पारंपरिक सीट रही है समाजवादी पार्टी की। जी, तो यहाँ पे जो इतिहास की बात करें अगर फिरोजाबाद की, तो यहाँ पे कैसी राजनीति देखने को मिलती है? क्या हर साल बदल जाती है सरकार या फिर रिपीट हो जाती है, कुछ भी हो सकता है? नहीं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। ये फिरोजाबाद जो है लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से एक शुक्राबाद सीट से एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के खाते में 2 बार ये सीट गई है। एक पिछली बार बीजेपी जीती थी और उससे पहले एक बार और बीजेपी जीती थी। बस 2 बार ये बीजेपी के खाते में सीट गई है। तो इस बार क्या लग रहा है, रुझान किसकी तरफ है? सपा की तरफ है या फिर बीजेपी की तरफ है? नहीं, अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए नहीं कह सकते इस बारे में क्योंकि केवल बीजेपी का ही प्रचार इस समय ज्यादा चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने अभी यहाँ पर कोई बड़ी जनसभा की नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कोई रुझान यहाँ नजर आ नहीं रहा है। जी, तो क्या कुछ जानकारी है सपा अपनी यात्रा कब करेगी, क्योंकि वो भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं अपनी यात्राओं को लेके, तो कब तक आ सकती है फिरोजाबाद में ये यात्रा उनकी? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है। केवल यहाँ के जो पूर्व सांसद अक्षय यादव है वही केवल जनसंपर्क कर रहे हैं। केवल सिरसागंज से केवल एक उन्होंने प्रत्याशी डिक्लेयर किया है, बाकी जगह अभी कोई प्रत्याशी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी का। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से गढ़ माना जाता है फिरोजाबाद सपा का, तो इसी वजह से इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बीजेपी का फोकस इधर आ रहा है? बीजेपी लगातार जनसंपर्क यात्राएं कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार फिरोजाबाद का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने फिरोजाबाद का दौरा किया था। आज दिनेश शर्मा आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के बड़े नेता लगातार फिरोजाबाद पे फोकस करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से। तो लगातार रैलियां जा रही हैं, रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है और जो विजय यात्रा है वो भी हो रही है और सभी विपक्षी दल हो या फिर सत्ता दल हो जनता के बीच जाके संचार करने की, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फिरोजाबाद में देखा गया कि अभी सिर्फ बीजेपी ही यहाँ पहुंची है, सपा नहीं पहुंची और सपा का गढ़ माना जाता है, तो हो सकता है कि बाद में पूरे जोर शोर के साथ फिरोजाबाद में अपना दमखम दिखाए सपा। और आज जिस तरह से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंच रहे हैं तो पिछली सरकार की तुलना अपनी सरकार से कर सकते हैं, विकास कार्यों को भी बता सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।